सोचिए, एक ऐसी परंपरा जो 75 साल से एक ही जगह पर होती आई हो, अचानक से देश भर में घूमने लगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी डे परेड की। चलिए इसके इस नए सफर और बदलते चेहरे की कहानी को समझते हैं। कई दशकों तक इंडियन आर्मी डे परेड का मतलब था दिल्ली का करियप्पा परेड ग्राउंड, बस वहीं। लेकिन अब ये परंपरा एक सफर पर निकल पड़ी है, पूरे देश के अलग अलग शहरों में। तो सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तो चलिए इस परेड ऑन द मूव के सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसके पीछे की सोच क्या है और ये बदलाव भारत की मिलिट्री हेरिटेज और उसके भविष्य के लिए क्या मायने रखता है। देखिए, 2023 से पहले एड्रेस एक ही था, दिल्ली। फिर 2024 में इस सफर की शुरुआत हुई लखनऊ से। अगला पड़ाव बना 2025 में पुणे, और अब 2026 में ये परेड जयपुर की खूबसूरत सड़कों पर एक नया इतिहास लिखने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब फोकस करते हैं जयपुर पर। जयपुर, जो आर्मी की साउथ वेस्टर्न कमांड का घर भी है, इस ऐतिहासिक इवेंट की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। सवाल यह है कि आखिर इस 78वें सेना दिवस पर क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। ये सिर्फ एक रूटीन परेड नहीं होने वाली, बिल्कुल नहीं। ये एक ग्रैंड पब्लिक सेलिब्रेशन होगा। परेड कैंटोनमेंट की दीवारों से बाहर निकलकर सीधे 3 किलोमीटर लंबे पब्लिक रूट महल रोड पर आएगी। इसके अलावा शौर्य संध्या जैसा शाम का प्रोग्राम, ड्रोन और लाइट शो, अपनी सेना को जाने प्रदर्शनी और सबसे जरूरी वेटरन्स और उनके परिवारों का सम्मान, ये सब इसका हिस्सा होंगे। और हाँ, इस परेड में देश के सबसे एडवांस्ड मिलिट्री हार्डवेयर का डिस्प्ले भी होगा। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की, T-90 भीष्म टैंक्स की। ये देश के लोगों को एक मौका देगा कि वो अपनी सेना की ताकत को, उसकी टेक्नोलॉजी को बिल्कुल करीब से महसूस कर सकें। इस बार के इवेंट का एक बहुत ही दिलचस्प हाईलाइट होने वाला है ऑपरेशन सिंदूर। ये एक रियल हालिया मिलिट्री ऑपरेशन था जिसमें सेना ने आतंक के खिलाफ अपनी सटीक हमला करने की क्षमताएं दिखाई थी। अब इस ऑपरेशन की कहानी को शौर्य संध्या लाइट एंड साउंड शो के जरिए सबके सामने लाना, ये सेना और देश के लोगों के बीच पारदर्शिता और जुड़ाव का एक शक्तिशाली प्रतीक है। लेकिन एक मिनट, हम सेना दिवस की बात तो कर रहे हैं, पर यह 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? इस तारीख में आखिर ऐसा क्या खास है? इस परेड की अहमियत को ठीक से समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में। 15 जनवरी 1949, ये तारीख भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी हुई है। ये वो दिन था जब भारतीय सेना सही मायने में भारतीय बनी। ये दिन देश की संप्रभुता और सैन्य नेतृत्व में आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और ये सब हुआ इस ऐतिहासिक पल की वजह से। एक तरफ थे जनरल फ्रांसिस बूचर, भारतीय सेना के आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ, और दूसरी तरफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा, इस पद को संभालने वाले पहले भारतीय। जब जनरल बूचर ने कमांड फील्ड मार्शल करियप्पा को सौंपी, वही वो पल था जिसे सेना दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। अब जो ये सेना दिवस परेड को दिल्ली से बाहर ले जाने का फैसला है ना, ये अकेले में नहीं लिया गया है। ये एक बड़े रणनीतिक बदलाव का हिस्सा है। एक ऐसी पहल जो तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना मिलकर कर रही हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, सिर्फ थल सेना ही नहीं, भारतीय वायुसेना अपना वार्षिक दिवस गुवाहाटी में मना चुकी है। भारतीय नौसेना ने केरल तट पर अपना समारोह किया। तो ये एक ट्रेंड है। तीनों सेनाएं अपने सबसे बड़े वार्षिक कार्यक्रमों को अब देश के अलग अलग हिस्सों में ले जा रही हैं, दिल्ली से बाहर। तो आखिर इन सबके पीछे मकसद क्या है? इन इतने बड़े राष्ट्रीय आयोजनों को देश भर में घुमाने का असली उद्देश्य क्या है? ये बस एक जगह बदलने की बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा उद्देश्य है। और वो उद्देश्य इस बात में साफ दिखता है कि इस तरह के आयोजनों से भारतीय सेना और देश के लोगों के बीच विश्वास, जुड़ाव और सम्मान का रिश्ता और भी मजबूत होगा। तो ये सिर्फ एक परेड नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये एक बंधन बनाने की कोशिश है। तो इस नई परंपरा के रणनीतिक लक्ष्य क्या हैं? पहला, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। दूसरा, हमारे सैनिकों के बलिदान को पहचानना। तीसरा, सेना को आम जनता के लिए सुलभ बनाना, उनके करीब लाना। और चौथा, इन सबसे ऊपर नागरिक सैन्य बंधन को मजबूत करना। कुल मिलाकर इसे एक साझा राष्ट्रीय अनुभव बनाना है। तो ये सवाल जरूर उठता है कि इस तरह के सार्वजनिक उत्सव एक देश और उसके रक्षकों के बीच के रिश्ते को कैसे आकार देते हैं। एक इतनी पुरानी परंपरा को बदलकर भारत असल में एक नए दौर के लिए अपने लोगों और अपनी सेना के बीच के रिश्ते को एक नई परिभाषा दे रहा है।
ये सिर्फ एक चलती फिरती परेड नहीं है, बल्कि ये एक